नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बामसेफ और मूल निवासी संघ यूनिट चमोली ने अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर समारोह का आयोजन किया। साथ ही समुदाय के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के कई संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए लोगों को सम्मानित किया गया, जिसके तहत पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी RL रोदियाल को यूनिट की तरफ से भीमराव अंबेडकर का विशाल चित्र भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आयोजन में 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल झांकी प्रदर्शन और कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। सर, आपने सही कहा कि मतलब जो हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं और प्लस उनके साथ जो रिटायर्ड पर्सन जो 2020 में हुए हैं, उनके साथ ही साथ हमने उनका जो सम्मान किया है। और जो ये मीटिंग का जो आयोजन है, ये 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का जो आयोजन है, वो पूरे वर्ष में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। और विगत लगभग 7-8 सालों से हमारे विकासखंड नारायणगढ़ में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और निरंतर हमारे ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बाबा साहब की जो जयंती है वो बड़े भव्य रूप से मनाई जाएगी। वर्ष 2020-21 में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, उनके सम्मान में विकासखंड नारायणगढ़ बामसेफ यूनिट और मूल निवासी यूनिट के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से सर, जो भी हमारे जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, उनमें हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी माननीय RL रोदियाल जी, जो इसी विकासखंड से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके अलावा हमारे पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़ DR टमटा जी, उनके अलावा तुलाराम जी इसी विकासखंड से रिटायरमेंट हुए हैं। और उनके अलावा हमारे जो होमगार्ड से रिटायरमेंट हुए हैं गोपाल लाल जी, इनके अलावा SPI कुलसारी से रिटायरमेंट हुए हैं गोविंद राम कोहली जी। इन लोगों को यहाँ पर बामसेफ और मूल निवासी यूनिट के द्वारा। हरिद्वार में जगह जगह संतों और स्थानीय लोगों के द्वारा पेशवाई का भव्य स्वागत किया गया। पेशवाई में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी शामिल हुए। वहीं भूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा उदासीन अखाड़ा की पेशवाई निकाली जा रही है। इसमें कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जगह जगह संतों और स्थानीय लोगों के द्वारा पेशवाई का भव्य स्वागत किया गया। तो हरिद्वार में आज पेशवाई का भव्य स्वागत किया गया है, जिसमें रामदेव बाबा और बालकृष्णन भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बड़ा उदासीन अखाड़ा ने ये पेशवाई निकाली है, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में संत और स्थानीय इसमें शामिल हुए। पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की ये पूरे देश भर से हमारे श्री महंतगण पूज्य महामंडलेश्वर आए हैं और इसकी भव्यता दिव्यता आप स्वयं देख रहे होंगे कि पूरे देश को लघु रूप में आप देखेंगे। निश्चित रूप से सभी राज्यों के इसमें हमारे चमोली में GIC नारायण बगड़ के खेल मैदान में यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित शिविर में युवाओं को सेना में भर्ती पूर्व परीक्षण के लिए चयनित किया गया। विकासखंड नारायण बगड़ के युवाओं के लिए सेना में पूर्व भर्ती प्रशिक्षण के लिए यूथ फाउंडेशन ने कैंप लगाया। कैंप में कुल 200 युवाओं ने प्रतिभाग किया। फाउंडेशन के कैंप प्रभारी सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन यशवंत सिंह रावत की देखरेख में युवाओं का सेना के मानकों के अनुसार विभिन्न नापजोख और शारीरिक जांच की गई, जिसमें कुल 33 युवाओं का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया। तो आपको बता दें कि चमोली में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक युवा यहां पर पूर्व प्रशिक्षण कैंप में हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि आज इसमें युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसका आयोजन कैंप प्रभारी सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन यशवंत सिंह की देखरेख में किया गया, जहां पर युवाओं के शारीरिक जांच की गई, जिसके बाद 33 युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया। जय विद्र विशाल साहब जी, यशवंत सिंह 6 गढ़वाल राइफल से हूँ।
मैं भी पहले 2018-19 में इसी प्रकार से एक बार कैंप में सिलेक्शन के लिए आया था। यहाँ से मेरा सिलेक्शन कर्नल अजय कोठाल साहब जी के उसमें हुआ। मैंने अपने 2018 और 19 के बैच में अपनी ट्रेनिंग कर्णप्रयाग और उसके बाद में गोल्फ कैंप गुप्तकाशी में किया। मुझे इस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ हमारे सर लोगों ने हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई, जिसके कारण मैं आज सेना में भर्ती हुआ और आज मैं अपने आप पे एक गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे कर्नल अजय कोठाल के कैंप से सेना में आने का अवसर मिला। जय हिंद। कर्नल अजय कोठाल साहब कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशेष सेवा मेडल यूथ फाउंडेशन के संस्थापक, उनके द्वारा यूथ फाउंडेशन की चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो कि निःशुल्क है। यह पूरे उत्तराखंड में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून शामिल है, और बाकी अन्य ज़िलों में इसकी बात शुरू की जाएगी। चमोली ज़िले में यह सभी ब्लॉकों में इस निःशुल्क चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया और सभी ब्लॉकों में युवाओं का चयन हो रहा है। यहाँ पर युवाओं का मापदंड सेना के अनुसार लिया जाएगा और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें कैंप में बुला दिया जाएगा और कैंप में इनके खाने, रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर्नल अजय कोठाल साहब की तरफ से निःशुल्क चलती है और उसके बाद इन्हें भर्ती के लिए आने वाली आगामी भर्ती में इन्हें भेज दिया जाएगा और फिजिकल पास करने के बाद फिर इनकी रिटर्न के लिए भी हम तैयारी करते हैं। जय हिंद। मैं कर्नल अजय कोठाल साहब, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, इनके टीम का सदस्य हूँ। हम यहाँ पे जो है थराली ये नारायणबगड़ ब्लॉक में आए हैं और यहाँ पर जो है लड़कों को सिलेक्शन के लिए आए हैं, सिलेक्शन करने आए हैं। कर्नल साहब ने जो है सेना में अदम्य साहस और शौर्य के साथ जो है अनेकों पदक हासिल किए हैं और वही प्रेरणा जो है लड़कों को कर्नल साहब देना चाहते हैं कि हमारे कैंप में आएँ और जो है प्रशिक्षण लें, सेना में भर्ती हों और कल सेना में जाकर जो है अपने अदम्य साहस से इसी प्रकार जिस प्रकार कर्नल साहब ने जो है अपने पदक लिए हैं, अवार्ड लिए हैं, उन्हीं को जो है ये लड़के भी। विकास नगर के रॉयल गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने उत्तराखंड सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कुलदीप कुमार, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी नीरू देवी, पूर्व सैनिकों ने उसमें भाग लिया। सैन्य सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर शहीदों को भी याद किया गया। तो आज विकास नगर में पूर्व सैनिकों और वीर शहीदों को की याद में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैन्य सम्मान कार्यक्रम में कई सैनिकों को याद किया गया। आपको बता दें कि सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आज यहां आयोजन हुआ, जिसमें भारी मात्रा में लोगों ने शिरकत की। चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत के वीरों के जो हमारे भारत के वीर हैं उनके पराक्रम को दिखाने के लिए, जनता तक लाने के लिए, देशवासियों तक लाने के लिए यह युवा मोर्चा द्वारा सैन्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से जो शहादत हमारे वीरों की, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं जंग में, जो उनका जीवन, जो उनका समर्पण भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए रहा है, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश में लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के सैनिकों को उनके पराक्रम, शौर्य और बलिदान को हमेशा याद करने की जो देश की परंपरा है, उसके क्रम में कहा एक कार्यक्रम चलाया सैनिकों के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर हैं मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने योगदान दिया, कहा जाता है वंस सोल्जर ऑलवेज। भगवानपुर विधानसभा के मानकपुर आदमपुर गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली विधायक प्रवीण सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा सरकार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई की मार से जहां जनता परेशान है, वहीं देश का अन्नदाता आज आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ पहुंचा है, लेकिन भाजपा सरकार को उनकी जरा भी परवाह नहीं है।
उत्तराखंड में आए दिन मुख्यमंत्री बदलना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में परचम लहराएगा। तो आपको बता दें कि आज भगवानपुर में आम आदमी पार्टी का किसान सम्मेलन कार्यक्रम था, जहां पर आज भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरीके से भाजपा ने लगातार जो है उत्तराखंड के लोगों को जिस तरीके से एक तरीके ठगने का काम किया है और उत्तराखंड की पूरी तरीके से जनता परेशान है। पहले तो उन्होंने 4 साल तक पूरे उत्तराखंड के लोगों को अप्रैल फूल बनाया और 4 साल बाद अप्रैल फूल बनाने के बाद दोबारा एक और अप्रैल फूल दे दिया। और उत्तराखंड में भाजपा के पास कोई सोच नहीं है, कोई उनके पास थिंक टैंक नहीं है। सिर्फ उनका काम है मुख्यमंत्री बदलना, और एक मुख्यमंत्री लाते हैं और दूसरा उससे ज़्यादा माशाल्लाह लाते हैं। और इसलिए उत्तराखंड की पूरी जनता जो है अब समझ चुकी है कि इस तरीके की राजनीति में, इस तरह के बहकावे में उत्तराखंड के लोग नहीं आने वाले। उत्तराखंड में लोग भगवानपुर में ओवर स्पीडिंग के खिलाफ यातायात पुलिस ने कमर कस ली है और अभियान चलाकर तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद कुंभ के दृष्टिगत अन्य प्रदेशों से वाहन जिले में आ रहे हैं और जो भी वाहन तेज गति से चल रहे हैं, इंस्पेक्टर वाहन के माध्यम से उन गति की माप कर ई चालान किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि भगवानपुर में तेज रफ्तार पर अब पुलिस ने लगाम लगाना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि ओवर स्पीडिंग के खिलाफ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आ रही है। कुंभ के चलते प्रदेश में जो भी वाहन एंटर हो रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाल कुआं उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन हाट बाजार में शिविर लगाकर 50 फड़ और ठेले वालों का कोविड-19 टेस्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। लगभग 3 घंटे तक चले इस अभियान में 50 दुकानदारों का कोविड टेस्ट किया गया। इसके अलावा लोगों को बिना मास्क पहने बाजार में ना निकलने की भी सख्त हिदायत दी गई। शासन की जो भी गाइडलाइन है और हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है, जिसके क्रम में लगातार पूरे जिले में ये अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर हमारे ईओ नगर पंचायत और हमारे एसएचओ लाल कुआं उनके साथ एक कंबाइंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं। चालान किया जा रहा है उनका, और जो यूपी से आए हुए यहाँ पर दुकानदार हैं उनका RT-PCR भी चेक किया जा रहा है। और ये मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट लेकर आएँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। निगेटिव रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। और ये मैसेज आप लोग के माध्यम से भी मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, मास्क 100% हमें सुनिश्चित करना है। मास्क सभी को लगाना है और बार बार लोगों को इसके लिए आगाह किया जा रहा है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल सारी जगह हमारा ये अभियान चलेगा। हम लोग रेलवे स्टेशन, अभी हम लोग ने बॉर्डर पे भी हमारी टीम ने चेक किया है। बॉर्डर पे भी जो हमारा लाल कुआं वाला जो हमारा बॉर्डर है, यूपी से लगता हुआ एरिया है हमारा, वहाँ भी हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। सभी जगह सैंपलिंग कराई जा रही है। जो ट्रेन का टाइमिंग है यहाँ आने का, उसमें भी वहाँ से आने वालों का RT-PCR देखा जाएगा और उनकी सैंपलिंग भी कराई जाएगी जो बाहर से आए हुए। भारतीय युवा मोर्चा द्वारा नरेंद्र नगर में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश के लिए शहादत दे चुके पूर्व सैनिकों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को यहां सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय विधायक और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी को सम्मानित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की सरहदों पर देश की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले देश के जाबाज सैनिकों की बदौलत ही हम देशवासी चैन की नींद सोते हैं। भारत सरकार ने तमाम कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें शहीदों के परिवारों से लेकर
सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की तमाम कल्याणकारी योजना है और उसी में थोड़ा बहुत योगदान हमारी सरकार ने भी किया है। जो पहली बार इस राज्य में शहीदों के परिवारों को, जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को राज्य में हम लोग स्थायी नौकरी दे रहे हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए एक मुश्त उनको दिया जाता है और तमाम तरह की सुविधाएं जो राज्य सरकार ने आरक्षण से लेकर तमाम सुविधाएं हमने दी हैं। लेकिन इन सुविधाओं इसका जो दी जाती है इसका शहादत का ये मूल्य नहीं हो सकती। शहादत को तो आज आवश्यकता है सैल्यूट करने की, सम्मान करने की और शहीद परिवारों के दुख दर्द सम्मान सब हमें आज ये फोन पे मैसेज मिली है कि आप नरेंद्र राव, हम नरेंद्र राव, तो तब यहाँ सम्मान चले गए। पर इससे पहले हमें कोई सुविधा सब यहाँ गांव में और जिले में कुछ नहीं। हम कहीं बैंक में जाते हैं, बैंक वाला बोलता कोई। लक्सर में मादक पदार्थों के बनाने व बेचने का काम जोरों पर है। वहीं लक्सर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसमें पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि गश्त के दौरान भिक्कमपुर चौकी इंचार्ज को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कच्ची शराब बनाने का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारा गया, जहां से पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया। साथ ही मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ लक्सर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जो भिक्कमपुर चौकी इंचार्ज मनोज नौटियाल और उसके कर्मचारियों द्वारा रामपुर राय घटी से एक व्यक्ति पारस सनौप राम सिंह को 10 लीटर कच्ची शराब तथा कच्ची शराब के उपकरण, भट्टी इत्यादि सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध कोतवाली लक्सर में 60/2 एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया। चमोली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जनजाति सम्मेलन में शिरकत की। प्रदेश में भोटिया जनजाति के मालिकाना हकों के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आवाज उठाई है। सरकार द्वारा संज्ञान लिए जाने पर भोटिया जनजाति द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महिला मंगल दलों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 में अब परीक्षा की घड़ी आ रही है। इस परीक्षा की घड़ी में हमें पास होना है। कांग्रेस ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। जो प्यार और स्नेह आप लोगों ने मुझको दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। वैसे तो भंडारी जी, आज मुझे अपने परिवार के बीच में आने का मौका मिला, क्योंकि जो उधर बैठे हुए लोग हैं और कुछ इधर बैठे हुए लोग हैं, वो भी जनजाति के हैं और मैं स्वयं भी जनजाति का व्यक्ति। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड में जंगलों की आग बेकाबू हो चुकी है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आग ने तांडव मचाया हुआ है। राज्य सरकार अब आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेने जा रही है। एयरफोर्स ने राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे 2 चॉपर देने की हरी झंडी दे दी है। ये चॉपर ऑन डिमांड हर समय तैनात रहेंगे। तो चलिए छोड़ जाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर आग से धधक उठे हैं। यहाँ के जंगल में लगी आग भीषण रूप लेने लगी है। इस आग से वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। वन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में आग की 21 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब 62.55 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 93,538 रुपए मूल्य की वन संपदा जलकर खाक हुई है।
गढ़वाल मंडल में 13 तो कुमाऊं मंडल में 8 घटनाएं पिछले 24 घंटे में सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के हर जिले में इस वक्त आग की कोई न कोई घटना सामने आ रही है। उत्तराखंड में बेकाबू होती जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई है। इस सिलसिले में एयरफोर्स की टीम रेकी के लिए उत्तराखंड पहुंच रही है। उत्तराखंड में अभी तक 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा आग की चपेट में आ चुकी है। सबसे अधिक 4 पहाड़ी जिले आग की चपेट में हैं। सबसे टॉप में है पौड़ी जिला। पौड़ी जिले में सबसे अधिक 338 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर है अल्मोड़ा जिला। यहां अभी तक 92 फायर इंसिडेंट में 163 हेक्टेयर जंगल आग की जद में आ चुके हैं। पिथौरागढ़ ऐसा तीसरा जिला है जो जंगलों की आग से जूझ रहा है। यहां फायर इंसिडेंट की 94 घटनाओं में 153 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। बागेश्वर चौथे नंबर पर है। बागेश्वर में 91 घटनाओं में 125 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया आग की भेंट में चढ़ चुका है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और हवाएं भी चल रही हैं, तो यह आग विकराल रूप धारण कर रही है। आग की वजह से नैनीताल जिला और मंडल मुख्यालय नैनीताल सहित आसपास के क्षेत्रों बिजली सप्लाई बाधित रही। गर्मियों में दावानल से पहाड़ों के खूबसूरत नजारे आग के धुएं की परत से धुंधला गए हैं। जंगलों में गर्मियों के मौसम में लगभग हर साल आग लगती है। इसकी चपेट में पेड़ पौधों से लेकर छोटे बड़े जानवर भी आ जाते हैं। जंगलों में आग तेजी से फैली हुई है। इस घटनाओं से साफ है कि प्रदेश में जंगलों की आग को लेकर इस बार हालात बेकाबू हो सकते हैं। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन का पीक समय 15 जून तक माना जाता है। फॉरेस्ट फायर के हिसाब से 15 अप्रैल से लेकर 15 जून 2 महीने पीक सीजन माना जाता है। लेकिन जंगल की आग ने शुरुआती सीजन में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पसीने छुड़ा दिए हैं। जंगल की ये आग पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है।